Sit straight everyone. Today we will discuss a very interesting chapter number 5, exponent and power. इसकी इम्पोर्टेंस ये है बच्चों कि ये बहुत ही ईजी है और इंटरेस्टिंग है. ओनली फॉर वन पेज में इतने अच्छे से नोट्स आपके लिए मैंने स्पेशल आपको तैयार किए हैं, रेडी किए हैं. ओनली फॉर वन पेज में से आप पूरे एक्सरसाइज कर पाओगे. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओनली फॉर ये चैप्टर में 1 एक्सरसाइज ही है ना. चैप्टर 5 में केवल 5.1 एक्सरसाइज ही हैं, बहुत कम ही क्वेश्चंस हैं, तो आपको कम टाइम में आज फ्री कर देंगे, है ना. क्लियर? ओके. और दूसरी बात बताऊँ आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप अगर एक चीज़ बता दूंगा तो आप बहुत ही अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़ेंगे. ये चैप्टर आपके 8th क्लास में भी है, सेम एक्सपोनेंट एंड पावर. तो डबल फायदा हो गया आपको, है ना. चीज़ ऐसी पढ़नी बेटा, एक ही बार में ऐसा पढ़ लेना कि 8th क्लास में भी सारे क्वेश्चन कर पाओ. ओके. टाइम कम होने की वजह से मैं नहीं करवा रहा, बाकी तो आपको यही चैप्टर 7th क्लास में भी 8th क्लास के सारे क्वेश्चन करवा देता मैं, है ना. क्लियर? फिर भी जितना टाइम मिला तो कुछ एक क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा, आप कर पाओगे, ताकि आपका विल पावर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हम 8th क्लास के क्वेश्चन भी कर सकते हैं. लेकिन कब? भी प्रैक्टिस से, और मेरा कहना मान लेना. ठीक. कुछ नोट्स हैं मैंने आपके लिए वो तैयार उसमें कर दिए हैं, आपको PDF फाइल सेंड करूंगा मैं. जैसे नोट्स से आपको बता देता हूं मैं, है ना. अपन नोट्स से पढ़ लेते हैं कुछ, फिर अपन बुक्स में की जरूरत होगी, नीड होगी तो उससे अपन एक्सप्लेन करेंगे. लुक हियर. A repeated multiplications can be written in short and this is called exponent power of number. जो आपको मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड है ना, इंपॉर्टेंट बात क्या बेटा, रिपीटेड की. ये रिपीटेड होना चाहिए बार बार. कोई नेम सेम नंबर है 3 है तो वो 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है. हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5. तो 3 रेज़ टू द पावर 5. इसको रीड कैसे करना है वो भी आ रहा है आपकी, है ना. 3 रेज़ टू द पावर 5. इट मीन्स 3 पावर 5. बच्चों बेस क्या होता है और पावर क्या होता है वो देखो इधर. लो ये जो है 3 जो है ये आपको क्या बोलोगे इसको आप? बेस. व्हाट इज द बेस? 3. एंड 5 इज एक्सपोनेंट या फिर पावर. ओके. 5 को आप कैसे रीड करोगे? एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं और पावर भी बोल सकते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं. क्लियर? तो ये सारे मैंने वर्ड आपको बता दिए ताकि कहीं और अदर बुक में भी आप देखें तो है ना आपको डाउट क्लियर हो जाए, है ना. कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हाँ इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं. इन 3 रेज़ टू द पावर 5 where 3 is base and 5 is the exponent. 5 is the exponent या फिर 5 is the power या फिर 5 is the index. ओके. कुछ हाई लेवल की जो बुक्स होती है इंटरनेशनल लेवल में उसमें इंडेक्स के फॉर्मेट में गिवन रहता है और आपकी ये बुक में एक्सपोनेंट और पावर में रहता है. ओके. वी रीड इट एज 3 रेज़ टू द पावर 5. इसको क्या रीड किया जाता है? 3 रेज़ टू द पावर 5. 3 तो हो गया बेस, 5 हो गई आपकी पावर या एक्सपोनेंट. ये आपका क्वेश्चंस ऐसे छोटे बनते हैं. आपको ये फॉर्मेट आती है तो इस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मेट आए तो ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. क्लियर? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड लॉज, ये जो है आपको पूरे मन से लर्न रखना है, प्रैक्टिस करना है. वी कैन लर्न इट बाय प्रैक्टिस. विदाउट प्रैक्टिस नहीं यूज होगा, है ना. यस आई कैन डू इट. तो आपकी तरफ से क्या आंसर है? हाँ सर हम कर सकते हैं. ओके.
लुक प्रॉपर। फर्स्ट a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n। बेटा क्या देख रहे हो इधर आप, बेस इधर a है, इधर भी बेस a है, बेस सेम है और डॉट मीन्स हो रहा है मल्टीप्लाई। डॉट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। a जब बेस सेम है तो पावर क्या है, इधर m है इधर n है। आई विल रिपीट अगेन, जब बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन हो जाता है। कौन सी कंडीशन में, मल्टीप्लिकेशन में। ओके, ये रूल है। एग्जाम्पल से और समझ लो बच्चों। लोग 2 पावर 3 एंड 2 पावर 4 बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर को क्या कर दिया, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7, देन 2 रेज़ टू द पावर 7। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन होता है, इस टाइप से आपको आंसरिंग करना है। ओके, और ये देखो बेस सेम है और क्या हो रहा है, डिवाइड। जब बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो आपकी पावर को क्या कर देते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल 3 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 2। कंडीशन ये है कि आपको बेस सेम होना चाहिए। क्या, बेस सेम होना चाहिए। तो 5 माइनस 2 हो गया 3 रेज़ टू द पावर 3। ओके, नेक्स्ट पावर टू द पावर a रेज़ टू द पावर n एंड होल पावर n। पावर की पावर होता है तब क्या करते हैं आप, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। लुक एग्जाम्पल 4 टू द पावर 2 एंड होल पावर 3। ब्रैकेट के ऊपर जो पावर लगती है उसको होल पावर बोलते हैं। तो 4 की पावर तो 2 है और होल पूरे की पावर क्या है, 3। तो इस पावर का पावर से क्या होगा, मल्टीप्लाई। किस कंडीशन में, पावर की पावर होगी उस कंडीशन में पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो बच्चों 4 तो ऐसी ही है, 2 का 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 जा 6, देन 4 टू द पावर 6। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, अंडरस्टैंडिंग? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है तो आपको आप कमेंट्स में या फिर डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर यूट्यूब चैनल पे आप को कोई क्यूरीज है तो विथ कॉन्टैक्ट नंबर आप हमसे क्यूरीज कर लेना, है ना, हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट, अब ये कंडीशन फोर्थ वाली और ए वाली देखना बच्चों। ए वाले में तो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, और फोर्थ वाले में बेस अलग अलग है, पावर सेम है ना। ये डिफरेंस है, दिखने में एक जैसा दिखता है लेकिन इधर तो बेस अलग अलग है, डिफरेंस है, पावर सेम है। तो ये कंडीशन होती है ना बच्चों, बेस डिफरेंस है तो बेस का तो करना है मल्टीप्लाई। बेस का क्या करना है, मल्टीप्लाई। जो चीज सेम है उसको वन टाइम ही नोट डाउन करने का है ना, ठीक है। ओके, बेस ये पावर एक वन टाइम ही क्यों लिया, बिकॉज ये कॉमन है इसलिए वन टाइम ही नोट कर लिया है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, 2 पावर 4 है और 3 पावर 4 है। इधर क्या है, पावर क्या है, इक्वल है, बट बेस डिफरेंस है। बेस डिफरेंस है तो डिफरेंस बेस का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 3, और कॉमन क्या है 4, तो उसको वन टाइम नोट डाउन कर लिया है। अब 2 3 जा 6 हो गया और होल पावर कितना है, 4 हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। किसी में पावर अगर मोर देन खूब ज़्यादा होती है तो उसको सोल्व नहीं करना है। कम पावर होती है जहाँ तक अपन 3 4 5 तक अपन सोल्व कर सकते हैं तो वो अपन सोल्व कर लेना है। ओके, क्लियर? ओके, गुड। होल पावर कितना है, n, और ब्रैकेट के इनसाइड क्या है, p अपॉन q। होल पावर n, होल पावर n का मीनिंग ये होता है बच्चों कि ब्रैकेट के इनसाइड में जितने भी आपको नंबर्स गिवन है उन सभी के ऊपर पावर अप्लाई करना है। तो p के ऊपर भी n अप्लाई करेंगे और q के ऊपर भी पावर n अप्लाई करेंगे। कर दिया ना। एग्जाम्पल देखो बच्चों, 2/3 होल पावर 5 है, इट मीन्स 2 पावर भी 5 होना चाहिए और 3 पावर भी 5 होना चाहिए। क्लियर डेट, कॉन्सेप्ट क्लियर? आर यू अंडरस्टैंड? ओके, तो फिर से अपने अगर क्या है इसको ये कंडीशन में भी नोट डाउन कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हो आप। ओके, लुक स्पेशलिटी है ये, देखना ये वाला देखो। ओके, कंडीशन आएगी तो ये भी बताऊंगा, अभी बता देते चलो। x अपॉन वाई होल पावर माइनस m, पावर क्या है, नेगेटिव। पावर क्या है, नेगेटिव। तो पावर जब नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है तो इसका देखो इन्वर्स हो गया, इट मीन्स इसका रेसिप्रोकल हो गया। वाई एक्स अपॉन वाई का क्या हो गया, वाई अपॉन एक्स, और पावर का अपन नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। लुक एग्जाम्पल,
3/2 पावर कितना है -1, तो पावर तो हो गया +1 और 3/2 का 2/3 हो गया। तो किसी की पावर 1 होती है, किसी की पावर 1 होती है तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इसमें 2 को 1 टाइम ही आपको नोट डाउन करना है, 3 को भी 1 टाइम ही नोट डाउन करना है। किसी की भी पावर 1 होती है तो वो नंबर एज इट इज वैसा का वैसा ही रहता है। ओके, ये क्या लिखा हुआ देख रहे हैं, लो, व्हेन एन एक्सपोनेंट इज नॉट मेंशन्ड, अगर एक्सपोनेंट अगर मेंशन नहीं है, एक्सपोनेंट अगर मेंशन नहीं है, इट मीन्स दैट द एक्सपोनेंट इज ऑलवेज 1। जिसका कोई भी एक्सपोनेंट अगर आपको मेंशन नहीं किया गया है तो उसका एक्सपोनेंट क्या लेके चलोगे, 1। ओके, लुक हियर, a रेज़ टू द पावर 0, बहुत ही अच्छा है ये भी। किसी की भी पावर अगर क्या है 0 है, कोई भी नंबर की पावर 0 है, इस कंडीशन में हो, होल नंबर हो चाहे आपका रेशनल नंबर हो, है ना, कोई भी नंबर हो, पावर क्या होना चाहिए 0, पावर 0 होता है, आंसर क्या होता है उसका ओनली फॉर 1 ही होता है, आंसर क्या होता है 1 ही होता है। एग्जांपल देखो, 5 रेज़ टू द पावर 0, 5 की पावर कितनी बेटा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1। ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, क्या है, कॉन्सेप्ट वाली बात है। अगर 2/3 की पावर 0 है तो भी ऑल ओवर आंसर क्या हो जाएगा 0, 1, क्या हो जाएगा 1। तो ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में ये रखना है बच्चों कि कोई भी नंबर की पावर 0 हो, अपने को उसको 1 ही लिखना है। क्या करोगे, 1 ही करोगे। लो, 1 पावर कितना है बच्चों, 1 पावर कितना है 6, और 1 को आप 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। ओके ओके, और 1 पावर अगर 30 है तो भी आंसर 1 ही आएगा, 1 की पावर m है तो भी आंसर 1 ही आएगा। इट मीन्स 1 के ऊपर पावर कितना भी लगा दो, है ना, आंसर क्या आएगा आपके 1 ही आएगा। क्लियर, m पे पावर 1 है तो आंसर वो m ही आएगा, p/q पे पावर 1 है तो p/q ही आंसर आएगा। 5 पे पावर 1 है, 5 पे पावर क्या है 1 है, तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। देखो बच्चों, p/q की पावर 1 है, उस पे नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। m पे पावर 1 है, उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो इधर भी 5 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, 5 एज इट ही आएगा। 1/2 पावर कितना है 1, तो पावर किसी की भी 1 हो तो वो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, एज इट इज नंबर ही आ जाता है। क्लियर, ओके, तो ये आपको ये चीज़ सिखाने के लिए बताया गया है। किसी के ऊपर पावर कुछ नहीं होती है तो उसके ऊपर 1 मेंशन ही होती है ना, 1 ही लेके चलना है। 5 पे पावर कुछ नहीं है तो क्या होना चाहिए, 1 ही है। p/q पे पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 ही है। m पे पावर कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है 1। सबका मालिक एक होता है ना, जिसका कोई कुछ नहीं होता है तो एक भगवान तो होता है ना, इसलिए किसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 तो है ही है ना। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसका कोई कुछ नहीं है तो भगवान तो है, सबका मालिक एक। ये तो ऐसे ही आपको सिखाने के लिए है, बाकी है ना। ओके, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं आपको जल्दी से माइंड में फिट हो जाए, तो उसके लिए मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कोई किसी की पावर कुछ भी नहीं है ये समझा रखा है, अगर पावर कोई मेंशन नहीं दे रखा है तो क्या होता है, 1 ही होता है। ओके, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है अभी यूज होगा, आपके बहुत सारा यूज होगा भी। लोग अब जो ये है -1 पावर क्या है, इवन नंबर, -1 है और पावर क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर होता है तो उसका आंसर, रिजल्टिंग आंसर क्या होता है, +1 ही होता है। कोई देखो पॉजिटिव नंबर ही आता है। क्लियर, पावर इवन होना चाहिए। यहाँ ये कॉन्सेप्ट तब काम आएगा जब आपकी जो पावर है वो मोर देन खूब सारी हो सकती है, 34 हो सकती है, 200 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है। इतना लंबा पावर आए तो उसको अपन ज़्यादा मल्टीप्लाई करके नहीं शो कर सकते, इसलिए वो डायरेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव में आंसर बताने के लिए बता रखा है। -1 की पावर अगर इवन नंबर है, इवन नंबर यू नो वेरी वेल, 2 टेबल वाले जो है ना, 2 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो इवन नंबर जो हैं वो क्या है होगा, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बिकॉज वी नो वेरी वेल माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, प्लस हो जाता है ना, प्लस का सिंबल यूज करना है। नेगेटिव -1 टू द पावर
ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो टू की टेबल में नहीं आता है ना, 1 3 5 7 9 इस टाइप के, तो वंस प्लस से पता चल जाता है इवन है या ऑड है। ओके क्लियर। तो ऑड नंबर है, माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो आपके नेगेटिव नंबर ही आएगा। ओके क्लियर। ओके अभी अपन देख लो, तो एक एग्जांपल देखो बच्चों, -1 टू पावर 12, यू नो 12 इज इवन नंबर। ओके तो आंसर क्या आ जाएगा आपका +1, क्या आ जाएगा +1। और नेगेटिव पावर क्या है, ऑड नंबर है ना 15, तो 15 ऑड होता है, 15 ऑड नंबर है, तो ये पावर क्या हो गई आपके आंसर, रिजल्टिंग आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा बच्चों नेगेटिव। क्लियर। ओके नेक्स्ट, आपकी बुक में बच्चों पेज नंबर 68 पे ये इस टाइप का टेबल है ना, ओरली इसको रीड करना और प्रैक्टिस करना आपको घर पे। देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, रिपीटेड नंबर होना चाहिए, सेम नंबर 2 2 2 2, हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई 4 टाइम है तो 2 रेज़ टू द पावर क्या हो गया 4, क्या हो गया बोलो 2 रेज़ टू द पावर 4 हो गया। अब इसमें बच्चों क्वेश्चन ये होता है कि बेस बताओ, तो बेस क्या है 2, और एक्सपोनेंट पावर बताओ तो कितना है 4। ओके तो बेस कितना हो गया 2 और पावर कितना हो गया, पावर भी बोल सकते हैं एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, कितना हो गया 4, ये वाला ऊपर जो होता है वो 4, इधर लिखा होता है वो बेस। 5 हाउ मेनी टाइम 3 टाइम, तो 5 रेज़ टू द पावर 3, 5 तो हो गया बेस और 3 हो गया एक्सपोनेंट पावर हो गया। 3 1 2 3 6, 1 2 3 4 5 टाइम है 6, तो 6 रेज़ टू द पावर 5, 6 हो गया बेस और ये हो गया आपके 5, क्या हो गया क्लियर। ओके तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा ये वाले जितने भी हैं आपके टिप्स एंड ट्रिक्स, इसकी वजह से नोट्स बना दिए हैं मैंने, है ना। नेगेटिव का नंबर है और इवन है तो क्या आता है पॉजिटिव ही आता है, और नेगेटिव का नंबर है और ऑड नंबर है पावर तो नेगेटिव नंबर आ जाता है। 46 क्या है पॉजिटिव नंबर है, इवन नंबर है, इवन है इसलिए आंसर +1 आया। -1 की पावर 99 है, 99 ऑड नंबर होता है इसलिए नेगेटिव आया। क्लियर। और टिप्स ये हैं, आप इसको रीड करना है। लुक कोई नोटिफिकेशन होता है जैसे 1 लाख है ना, 1 लाख आपको बताया ना 1 लाख में 5 जीरो होता है, 1 लाख में 5 जीरो होता है, और 1 करोड़ में 7 जीरो होता है। क्लियर कि ध्यान रखना छोटी छोटी बातें। तो 10 रेज़ टू द पावर कितना है 5 है, क्लियर। तो 1 2 3 4 5 जीरो अपने को मेंशन करना है, 1 एंड 5 जीरो अपने को मेंशन करना है। ओके 10 रेज़ टू द पावर 5 इज रिटर्न एज 1 फॉलोड बाय 5 जीरो, 1 फॉलोड बाय 5 जीरो, 1 फॉलोड बाय 5 जीरो का मीनिंग ये है 1 लिख के 5 जीरो। 10 रेज़ टू द पावर 6 है तो 1 लिख के 6 जीरो, ये आपको कर लेना। सिमिलरली पावर कितना 7 है तो 1 मेंशन करके 7 जीरो, पावर 8 है तो 1 मेंशन करके 8 जीरो। ओके क्लियर। ये एग्जांपल आपको होमवर्क में करना है। क्लियर। एग्जांपल आपको होमवर्क में करने हैं, एग्जांपल सारे होमवर्क में करने हैं। ये लो मैंने आपको एक्सपांड कर ही लिए हैं ना, इस टाइप से समझाई दिए गए हैं। ओके ये एक और बच गया है। अब मिस्टेक जो बच्चे कुछ करते हैं, चेक योर मिस्टेक। ओके 3 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2, इधर बीच में क्या है एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है। तो एडिशन हो रहा है तो ये रॉन्ग हो जाता है फिर, है ना। उसमें वो आइडेंटिटी यूज़ नहीं होती, आइडेंटिटी यूज़ इसको सोल्व करना है तो 3 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स 3 का क्यूब हो गया 27 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, इन दोनों को ऐड करने पे ये आंसर आएगा। ओके लाइक दिस, ये वाला इस टाइप से राइट होता है 3 रेज़ टू द पावर 3, और अगर मल्टीप्लाई होता है तो बेस सेम होता है, पावर क्या हो जाता है 8, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, ये राइट है ये रॉन्ग है। तो आपको एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल करने हैं। अभी अपन एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ओके अभी आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट, बहुत ये फिनिश, और ये फिनिश चैप्टर ओवर। ओके यहाँ पे जो एट द ग्लैंस है इसको एक बार रीड कर लेना, वैसे नोट्स में आपको अवेलेबल करवाई दूंगा मैं, कोई डाउट हो तो मैं फिर पूछ लेना मेरे को। क्लियर। अभी अपन एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़, अब आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिलना है, पूरा फोकस करके बैठना है मेरी जगह पे, और मैं जो समझा रहा हूँ ईच और एवरी वर्ड पे आपको फोकस रखना है। क्लियर। आई एम प्रॉमिस यू, जो मेरी बात को पूरा
है ना, सीरियसली ले रहे हैं, उनको ये एक्सरसाइज आज के आज ही पूरी समझ में आ जाएगी, है ना। बस प्रैक्टिस और कर लेना कि एक बार मैं करूँगा, एक बार घर पे आप कर लेना। आई एम प्रॉमिस यू 100% समझ में आएगा आपको। लो फॉर फुल अटेंशन, ये आपका एक्सरसाइज 5.1 क्लियर। ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लुक क्या लुक करना है कि इधर जो होता है नीचे की तरफ वो बेस, और बेस के ऊपर जो इस टाइप में कॉर्नर में पावर लगता है ना, वो क्या होता है पावर। जो भी नंबर है वो पावर एक्सपोनेंट जो दोनों इसका नेमिंग है। ओके, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन से ही बता देते हैं। हाँ, लुक हियर एंड गिव आंसर, लुक हियर एंड गिव आंसर। -7 रेज़ टू द पावर 8, तो बेस क्या है बच्चों? कुछ बच्चे बोल रहे हैं 7, कुछ बोल रहे हैं -7। तो बेटा बच्चों विथ सिंबल आंसर बताना है आपको। क्या बताना है? विथ सिंबल। -7 तो क्या हो गया इसका बेस, -7 क्या हो गया बोलो बेस, -7 तो हो गया बेस, और पावर क्या हो गया आपका 8। आर यू अंडरस्टूड? गुड। लुक व्हाट इज द बेस? 32। वेरी गुड। अब देखो दो ही क्वेश्चन में समझ में आएगा ना आपको अच्छे से। हाँ, पावर क्या है बताओ। आप 8 बोलोगे या -8 बोलोगे? बस जैसा मेंशन है वही बोलना है अपने को, है ना। डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं, बिना टेंशन किए करना है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये वैल्यू फाइंड करना है। ओह माय गॉड, वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? देखो लुक, यू नो वेरी वेल, अगर कोई भी नेगेटिव सिंबल है, नेगेटिव सिंबल है और पावर क्या है इवन नंबर, इधर किसने है O2 तो इवन नंबर है, तो रिजल्टिंग आंसर क्या होगा आपका पॉजिटिव। फिर आपको इससे ये इसलिए बताया मैंने कि ये प्लस माइनस की मिस्टेक यहाँ से लेफ्ट हो जाती है इधर। फिर आप कोई सोचते हैं प्लस होगा कि माइनस होगा, तो बच्चों अपने को पावर चेक करना है इवन है या ऑड। इवन है तो आंसर किस में आएगा? इवन है तो आंसर किस में आएगा बोलो? प्लस में आएगा। यू नो स्क्वायर ऑफ 12, स्क्वायर ऑफ 12 144, स्क्वायर ऑफ 12 144। एक और जो तरीका है -12, इसको एक्सपांड किया आपने, -12 पावर 2 है तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया ना। ओके, दूसरे रिजल्टिंग से भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यू नो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हुआ तो क्या होता है पॉजिटिव, एंड 12 का मल्टीप्लाई 12 से किया 144। ओके, जो अच्छा लगे वो आप लर्न कर सकते हो, वो आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट, -7 पावर कितना हो गया 3, तो नेगेटिव है और पावर क्या है ओड है, नेगेटिव सिंबल है और पावर कितना है ओड है, तो आंसर रिजल्टिंग आंसर क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। अब 7 मल्टीप्लाई 7 इफ एनीवन नो क्यूब ऑफ 7 प्लीज गिव मी आंसर। अगर आप किसी को भी 7 का क्यूब आते तो 1 ही एक ही बार में आंसर आ जाएगा, है ना। अगर किसी को पता है 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो आपका एक ही बार में आंसर रिजल्टिंग आंसर हो गया, है ना। और किसी को नहीं पता तो देखो बच्चों, ये माइनस नेगेटिव की पावर क्या है आपके ओड नंबर है तो रिजल्टिंग आंसर नेगेटिव आएगा। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, तो कॉन्सेप्ट वाली बात, तो ये नेगेटिव आ गया। अब देखो 7 का क्यूब किया मैंने, कैसे हुआ 7 मल्टीप्लाई 7 है ना। 7 का क्यूब यही होता है ना, 7 का क्यूब 3 टाइम, 7 मल्टीप्लाई 7 हाउ मेनी टाइम, जितनी पावर होगी उतनी टाइम वही नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 7 7 जा 49 हो गया, और मल्टीप्लाई 7, 49 को 7 से मल्टीप्लाई किया आपने, क्लियर। ये 49 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 9 जा 63, 6 और 3, 7 4 जा 28 और 6 30, तो ये आपके आंसर हो गया ना, क्लियर। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, क्या करोगे सिंप्लीफाई करना है। ओके, लुक प्रॉपर, -13/15 पावर कितना है 2, तो आपका बिटवीन क्या है ये, तो इसको 13/15 मल्टीप्लाई 13/15 कितने टाइम का आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 13/15 मल्टीप्लाई, लुक प्रॉपर एवरीवन, ब्रैकेट में जो भी नंबर है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है
जितनी पावर लिखी हुई है, 2 टाइम है तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। एंड आई होप यू नो वेरी वेल, स्क्वायर ऑफ 13 का स्क्वायर 169, स्क्वायर ऑफ 15 मल्टीप्लाई 15 जा, वेरी गुड 225। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव नंबर है, ये क्या है? नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर की पावर क्या है? ऑड है। नेगेटिव नंबर की पावर होती है, रिजल्टिंग आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा बोलो? ये हो गया मेरे नेगेटिव। ओके, अब 5/7 हाउ मेनी टाइम मल्टीप्लाई करना है? ये 5/7। एक और कॉन्सेप्ट वाली बात जो है, अगर 5 का क्यूब किसी को लर्न है, 5 का क्यूब किसी को लर्न है, नेगेटिव में तो आंसर आएगा 5 का क्यूब 125 एंड क्यूब ऑफ 7 अभी आपने किया था, क्यूब ऑफ 7 343, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये कितना इजी रहता है, अगर क्यूब और स्क्वायर लर्न है आपको तो इजी रहता है। तो ये मेरे हिसाब से ये आपको पसंद आया होगा। ये नहीं तो देखो, ये दोनों तरीके बता देता हूँ। 5/7 ये कितने टाइम नोट डाउन करूँगा मैं? 3 टाइम। वाई 3 टाइम क्यों करूँगा मैं? क्योंकि इसकी पावर कितनी लग रही है? 3। ओके, 5 5 जा 25 और 25 5 जा कितना होता है? 25 5 जा कितना होता है? 125। नेगेटिव तो ये सिंबल ऐसा कैसा इधर शिफ्ट हो गया है। 7 7 जा 49 और 49 मल्टीप्लाई 7 करोगे 343। आर यू अंडरस्टूड? बोथ आंसर आर करेक्ट। आई थिंक ये आपको ज़्यादा पसंद आया होगा। नेक्स्ट, इधर ये भी कॉन्सेप्ट वाली बात हो गई है। देखो, यू नो वेरी वेल, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से किया या माइनस का डिवाइड माइनस से किया है ना, तो ये नेगेटिव सिंबल क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। क्या हो गया बोलो? पॉजिटिव। क्या हो गया? पॉजिटिव। अब 3/5 कितने टाइम इसको नोट डाउन करोगे आप? 2 टाइम, 3 टाइम या 4 टाइम? गिव मी आंसर क्विकली। हाउ मेनी पावर कितना है बच्चों? व्हाट इज द पावर? 4। तो इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे? 4 टाइम करना है। अब देखो, अब 7th क्लास में आ गए हो तो आपके पास में इतना माइंड तो है ही है। 3 3 जा 9 होता है। ओके, 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, तो 9 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया? 80, 9 9 जा 81। ओके, लो कॉन्सेप्ट वाली बात है जो आपके माइंड में पहले से ही है, वही मैं आपको पुट आउट करवाना चाह रहा हूँ। 5 5 जा कितना हो गया? 25। रखो, अपने माइंड में रखना बच्चा 25 को। रिपीट अगेन, 5 5 जा कितना हो गया? 25। ये 25 और आपके माइंड में जो 25 था, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। आप अच्छे से जानते हो, वही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? क्लियर? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको है ना बताया था। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन लो, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंट में है तो इसको सोल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसको ऐसे सोल्व करना है। लो, माइनस, तो माइनस तो चलो माइनस में रख लेते हैं, है ना। 2 के जो आप फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं? टू रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3। ओके, ये आपका 2/3 होल पावर क्या हो जाएगा आपके? 3 कॉमन है ना, इसलिए। अभी इधर नेगेटिव सिंबल इन साइड में है ना, बिकॉज अपना आंसर भी क्या है? नेगेटिव। ये क्वेश्चन भी क्या है? नेगेटिव। और ये नेगेटिव का पावर कितना है? ऑड नंबर है, तो नेगेटिव से नेगेटिव सेटिस्फाई हैं आप। ओके, पावर ऑड नंबर होता है, नेगेटिव का पावर ऑड नंबर होता है, तो आंसर नेगेटिव ही होता है। लुक प्रॉपर, सेम है सेम। अब जो 8 जो है उसको आपने किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 2 × 2 × 2।
ओके। और 25 का जो है अभी ऊपर किए था आपने 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ओके क्लियर। अब 2 रेज़ टू द पावर हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम है, कितने टाइम बोलो जल्दी से, 3 टाइम है, कितने टाइम है, कितने टाइम बोलो 3 टाइम। तो 2 पावर कितना हो गया 3 अपॉन 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों 3 टाइम। तो 5 अपॉन 3 कॉमन पावर कितनी है 3, तो 2 अपॉन 5 होल पावर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बोलो 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके बच्चों क्लियर। एक और बच रहा है देखो। तो सेम पैटर्न के मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना। आप बचे हुए क्वेश्चन रिपेंड आपको सॉल्व करने हैं रिमेनिंग क्वेश्चन। अब नेगेटिव है देखो, लुक 32 क्या है बोलो 32 एंड 243, 32 अपॉन 243 आई नो वेरी वेल, बट फॉर यू 32 का आपने फैक्टर किया 2 टेबल से किया आपने 16, 2 टेबल से फिर से किया 8 टाइम, 2 की टेबल से फिर से 4 टाइम, 2 की टेबल से फिर से 2 टाइम और 2 की टेबल से 1 टाइम, 1 2 3 4 5 टाइम। इट मीन्स 32 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 5। ओके कैसे आया, ऐसा आया है। दिस इज योर रफ वर्क। सेम है सेम 243 3 टेबल से आपने कैंसिल किया 8 और 1 81 टाइम, फिर से 3 की टेबल से कैंसिल किया 27, 3 टेबल से किया 9, 3 टेबल से किया 3, 3 टेबल से किया 1 टाइम। तो आपने 243 को काउंट करो 1 टाइम 3, 2 टाइम 3, 3 टाइम 3, 4 टाइम 3, 5 टाइम 3। इट मीन्स 243 को आपने 5 टाइम आए ना बच्चों, तो 3 रेज़ टू द पावर क्या हो गया 5। अब दोनों चेक करो आप, है ना। 2 पावर भी कितना है 5 है, अपॉन 3 पावर भी कितना है 5 है, ये आया ना, यही आया ना बोलो। तो मैं यही नोट डाउन कर रहा हूँ, लो 2 पावर कितना है 5 अपॉन 3 पावर कितना है 5, ओके माइनस 2 अपॉन 3 कॉमन पावर कितना है बच्चों, कॉमन पावर कितना है 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके क्लियर। ओड नंबर है और नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट के इनसाइड में ले लिया आपने, ओके आंसर बिकॉज क्वेश्चन भी नेगेटिव में गिवन है। आर यू अंडरस्टूड, करोगे ना प्रैक्टिस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल एक्सपोनेंट। सिंगल एक्सपोनेंट में आपने को शो करना है, क्लियर। और क्या बता रखा है, लुक क्या लुक कर रहा है देखो, व्हेन बेस सेम विथ मल्टीप्लिकेशन, बेस सेम होना चाहिए किसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ, पावर विल बी ऐड, पावर क्या करना है ऐड, ए रेज़ टू द पावर एन मल्टीप्लाई ए रेज़ टू द पावर एन, बेस सेम है तो पावर का क्या हो गया मल्टीप्लाई, इसका यूज करते हैं। आओ चलो, मोर देन 2 भी हो सकता है ना। तो देखो इधर मोर देन 2 है, अभी 3 रेज़ टू पावर ए रेज़ टू द पावर 3 ए पावर 2 ए पावर कुछ भी नहीं, जहाँ कुछ भी मेंशन नहीं होता है, जिसका कोई कुछ नहीं उसका क्या होता है बच्चों 1 होता है ना। अब बेस सेम है तो पावर को क्या करना है आपको, बेस सेम है तो पावर का क्या करना है आपको एडिशन, पावर जो भी है जितनी भी है सब ऐड करो, 3 + 2 + 1। मिस्टेक यहाँ होता है, यहाँ पावर कुछ भी नहीं है ना उसको ऐड करते ही नहीं है ना, जहाँ कुछ भी पावर नहीं है तो वहाँ पे 1 ही मेंशन करके आपको ऐड करना है। 3 + 2 5, 5 + 1 6, कितना इजी क्वेश्चन हो गया आंसर, बस बात तो इतनी सी। -2/3 बेस सेम है ना बोथ साइड, -2/3 पावर कितनी है 3, इधर पावर कितनी है 4, 3 + 4 -2/3 3 + 4 कितना हो गया 7। दिस इज योर फाइनल आंसर। आर यू अंडरस्टूड बच्चों, है ना इजी। बेस सेम होता है तो पावर ऐड कर लिया अपन ने। तो 1 पेज जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग बाय सिंप्लीफाइंग द एक्सपोनेंट्स। इसको सिंप्लीफाई करना है। ओह वाह, लुक देखो आपके लिए कितने अच्छे से मैं आपको ड्राइंग करता हूँ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए।
अब आपने हमको बताया सर कि पावर है, इसकी होल पावर है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। वेरी गुड, तो ऐसे ही तो करना है। तो इसका पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर m है, पावर n है, तो m का n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जल्दी से इसका आंसर बता दो। 4 पावर कितनी है? 3 है, और उसकी पावर कितनी है? 2, तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 2 जा हो गया आपका 6। दिस इज योर आंसर। ओके, मजा आया? लो, क्वेश्चन कोई भी कंडीशन का हो, है ना, किसी भी फॉर्मेट में हो, अपने को ये आइडेंटिटी याद है तो अपन उसको कर लेना, घबराना नहीं। क्वेश्चन देखो कभी भी नहीं घबराना है। तो -3/7 देख के अगर आप घबरा रहे हैं तो देखो -3/7 कुछ भी नहीं करता है अपना, -3/7 ऐसा का ऐसा ही है ना, बस कुछ नहीं करना है। तो ये 3 पावर है और 2 भी पावर है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो -3/7, 6 2 जा 6, 3 2 जा 6, बस दिस इज योर आंसर। आर यू अंडरस्टूड? तो -3/7 का कुछ नहीं करना है अपने को, इससे बिना मतलब के नहीं उलझना है ना, सीधा सीधा चल रहा है, सीधा चलने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशंस यूजिंग अ सिंगल एक्सपोनेंट। अब देखो उसी का रिवर्स क्वेश्चन हो गया है। ये भी क्या लुक, क्या बार बार लुक करवा रहे हैं? When पावर इज सेम देन, पावर सेम होता है तो क्या हो जाता है? हाँ, पावर सेम बता रहा है ये, पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। बेस डिफरेंस होने की कंडीशन में, बेस डिफरेंस है, पावर सेम है, जो सेम है कॉमन है उसको तो वन टाइम इन राइट डाउन करना है, और जो डिफरेंस है ना बेस, उसका मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ओके, लुक हियर, थ्री मल्टीप्लाई 7 किया, और जो कॉमन जो पावर है 4 वो कॉमन ही रहेगा। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, पावर का कुछ भी नहीं, ऐसा कैसे ही हो गया, है ना। दिस इज योर आंसर। लुक, a पावर x एंड b पावर x, बेस चेंज है, डिफरेंस है, तो a मल्टीप्लाई b, तो a b हो गया। ओके, a मल्टीप्लाई b की कंडीशन क्या होती है? a मल्टीप्लाई b, पावर क्या है? x कॉमन है इसलिए वन टाइम ही राइट डाउन किया। a मल्टीप्लाई b का मीनिंग बच्चों a b होता है, ये मैं समझाने के लिए ऐसा मैंने किया। क्लियर? पावर x, तो ये कॉन्सेप्ट वाली बात है। a b का मीनिंग क्या होता है? a का b से मल्टीप्लाई। ओके, दिस इज योर आंसर। y एंड z डिफरेंस है इसलिए y मल्टीप्लाई z हो गया, और पावर क्या है? कॉमन है इसलिए एक ही बार नोट डाउन कर लिया, तो y z होल पावर क्या हो गया? 3। ओके ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंप्लीफाइड। ओ वाह, क्या नाइस। ये क्या आपको दे रहा है ना, एक हाथ में तो ये दे रहा है कि कोई भी पावर है a पावर 0 है तो उसका आंसर 1, दूसरे हाथ में कह रहा है कि a/b अगर ऐसा भी है, अपॉन वाले कोई भी डिजिट का पावर 0 है तो भी आंसर 1, मीन्स दोनों हाथ में लड्डू है। ठीक है, इसका ऐसा है तो भी पावर 0 है तो भी 1, इसका पावर 0 है तो भी 1, तो अपना तो मज़ा आ गया, है ना। कहीं पर भी कैसे भी पावर 0 दिखे 1 लिखो। चलो ये गेम खेल लेते हैं, लास्ट गेम है। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, मज़ा खूब आएगा, मेरे साथ के साथ रहो बच्चों। देखो अपने का नंबर कुछ नहीं देखना है, पावर 0 है तो इसका ऑल ओवर आंसर क्या हो गया? 1। इसके पावर 0 है तो ऑल ओवर आंसर क्या हो गया? 1, है ना। डिवाइड बाय 7 पावर 0, इसका आंसर क्या हो गया? 1। केवल 1 1 करो आप, है ना। 1 + 1 कितना हो गया? 2, और 2 में जब 1 से डिवाइड करोगे ना आप तो आंसर क्या है? 1 की टेबल में 2 कितने टाइम आता है? 2 ही आंसर आता है। गुड। लो 2 से 3 क्वेश्चन लिए आपके लिए, लगे आप लास्ट तक जा जाते बिल्कुल ही समझ लो। 1 की पावर 0 है तो भी 1, प्लस 2 की पावर 0 है तो भी 1, प्लस 3 की पावर 0 है तो भी 1, और 10 की पावर 0 है तो भी 1। तो बताओ बच्चों, 1 + 1 + 1 को ऐड करोगे ना, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 डिवाइड बाय 1, 1 की टेबल में 3 कितने टाइम आ रहा है? बोलो जल्दी से। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 3 टाइम आया, है ना। इजी। तो साथ के साथ जो मेरे साथ के साथ चल रहे हैं
उनको बहुत जल्दी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस और फाइनल जो है, देखो ये एंड हो गया इधर, है ना, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, है ना, इतना सही है। तो बच्चों नेक्स्ट जो है 8 के बाद 10 दिख रहा है, 9 नहीं करना है आपको, है ना, वो क्लास वाली स्कूल वाली क्लास में अपन देखेंगे उसको। क्लियर? इवेल्यूट द फॉलोइंग, है ना। तो सर ये तो हमको ही करने देते, हम आते हैं हमको, तो भी मैं बता देता हूँ, है ना, आपको आता है तो भी मैं बता देता हूँ मैं। तो देखो बच्चों 6/7, अब पावर की भी पावर है तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। सेम इधर भी अप्लाई किया आपने, 6/7 इधर भी है ना, और ये भी 2 की पावर इधर 2 है, इधर पावर 3 है, तो पावर की पावर होता तो क्या करते हो आप, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो चेंजेस क्या नज़र आ रहा है, इधर अंदर की तरफ 3 है पावर और बाहर की तरफ पावर 2 है, इधर अंदर की तरफ पावर 2 है, बाहर की तरफ पावर 3 है, लेकिन पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। 6/7 पावर कितनी हो गई, 3 2 जा 6 एंड 6/7 पावर 2 3 जा 6। ओके। अब एक कंडीशन होती है, यू नो वेरी वेल, a पावर m डिवाइड बाय a पावर n। बेस सेम होता है और क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। बेस सेम होता है, डिवाइड होता है, तो अपन क्या करते हैं, पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। क्लियर? ओके गुड। तो आपने क्या किया, 6/7, इधर पावर 6 है, इधर पावर भी 6 है, तो 6 माइनस 6। ओके 6 माइनस 6 तो क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। 6/7 पावर कितना हो गया, 0। और कोई भी नंबर की पावर क्या होता है, 0। ये भी आपके पास कॉन्सेप्ट है ना। कोई भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर, रिजल्टिंग आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका रिजल्टिंग आंसर क्या हो गया, बोलो 1। क्या हो गया, बोलो 1। ओके गुड। लास्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड करना है। तो ये आप कर सकते हो, फिर भी मैं क्यों कर रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगे कि सर आप डायरेक्ट हमको क्वेश्चन दे दिए, है ना। -1, अब ये देखो यूज़ करना है ना, कुछ ना कुछ यूज़ करना ही है। नेगेटिव का इवन है तो प्लस में आंसर आ रहा है, नेगेटिव नंबर का ऑड है तो क्या है, नेगेटिव में नंबर आ रहा है। ओके, तो इवन नंबर होंगे तो अपन प्लस में करेंगे और ऑड नंबर है पावर तो नेगेटिव। इधर कितना है, ऑड है तो -1। ओके, और इधर इवन है तो +1। एंड यू नो वेरी वेल, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से हुआ तो माइनस, और 1 बन जा 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, कितना लॉजिकल और इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर सोचो थोड़ा बहुत, है ना। टाइमिंग पे और थोड़ी बहुत आपको जो तकलीफ हो रही है उसके ऊपर मत सोचो, है ना। हाँ, एक क्लास होने के बाद तो खेल नहीं है, दूसरे काम खाना पीना करना ही है। 1-2 मिनट तो अपन, है ना, पेशेंस रख सकते हैं, है ना। -1 और पावर कितना है, ओड है या इवन, लास्ट में 0 है तो इवन है, इवन है तो क्या हो गया, +1, इवन है तो +1 डिवाइड। अब देखो माइनस है और क्या है, 200 तो इवन होता है तो क्या होता है, +1। और 1 जब 1 से डिवाइड होता है, 1 जब 1 से डिवाइड होता है तो 1 ही आता है, बिकॉज 1 की टेबल में 1 टाइम ही आता है ना। गुड। लास्ट एंड फाइनल स्कोरिंग फॉर यू, -1 पावर कितना है, 9 इवन होता है, ओड होता है, बता दो। इवन है कि ओड है, ओड है, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस में होगा ना। और अब पावर कितनी बच गई, 1000 तो सर हमारे को पता है कि तो इवन ही होता है, तो माइनस की पावर क्या है, इवन है, तो इसका रिजल्टिंग आंसर क्या हो गया, +1। आर यू अंडरस्टूड? एंड ऑफ द लेसन, हैप्पी। लेकिन अब देखो बच्चों, मैंने तो करवा दिया अच्छे से समझा के, मेरी पूरी कोशिश की है, फिर भी समझ में नहीं आता है, आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पूछ लेना है ना। मेरे को आप पूछ सकते हो डायरेक्ट हमारे इंचार्ज मैम से पूछ सकते हो, मीना मैम से, वो आपको बता देंगे। अदरवाइज
आप कमेंट्स में आपके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ क्लिक पूछोगे तो भी बता देंगे आपको। क्लियर? ओके, सभी के नंबर मेरे पास में सेव नहीं है, इसलिए मैं क्या है कि यूट्यूब पे आपका आंसर नहीं दे पाता हूँ, है ना। लेकिन आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे ना तो मैं आपको एक्सप्लेन के साथ में समझा दूँगा। ओके, घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं है, हम पूरे आपके साथ में हैं, पूरी मेहनत करनी है, पूरा आपको कॉन्फिडेंस के साथ में सॉल्यूशन करना है। क्लियर? आया मज़ा? आपने क्लास अटेंड करी, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। और नेक्स्ट जो है अपन स्टार्ट क्या करेंगे, कमिंग सून नेक्स्ट चैप्टर 7 सिंपल लीनियर इक्वेशन, कमिंग सून बहुत ही जल्दी आपके सामने आएगी। नेक्स्ट अपन क्लास में इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। कोई एडवांस में अगर सीखना चाहे, समझना चाहे, घर पे रीड करना चाहे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट में ये स्टार्ट करूँगा। ओके, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। और होमवर्क बच्चे कम कर रहे हैं, टाइम से नहीं बता रहे मेरे को, तो वो जल्दी से जल्दी करें। ऐसा नहीं कि मुझे फिर सबका नाम लेके बोलना पड़े, है ना। जिसका है ना अप टू डेट वर्क होगा, है ना, तो उसका मैं है ना गिफ्ट भी मिलेगा उसको, है ना। पेरेंट्स से शाबाशी मिलेगी, स्कूल में भी शाबाशी मिलेगी, है ना। तो आप हमारा कहना मानोगे ना, तो मुझे खुशी होगी। लेकिन मैं तो ज़्यादा मेरे फायदे के लिए नहीं कह रहा, कहना भी ऐसा मनवा लूँ जिसमें आपका ही फायदा है ना। क्लियर? खुशी खुशी अपने को वर्क कर देना है, डेली का वर्क डेली करना है, करोगे ना? गुड। तो ये वर्क कंप्लीट आज नहीं तो कल से डिले नहीं करना है, आज का आज ही चेक करवा लो। ओके, थैंक यू।